ये वो होटल है जिसमें मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट हुई, लीज अर्ले अरुण नायर की शादी हुई, प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई, और आजकल जितने भी ऐसे लोग जिनके पास दुनिया भर का पैसा है वो यहाँ आकर के बर्थडे इवेंट, शादियां, इस तरह का काम यहाँ पैलेस के अंदर करते हैं। इंदिरा गांधी है, उसके आगे महाराजा उमेश सिंह जी है जो मॉडर्न मारवाड़ के फाउंडर और लाइसेंस होल्डर पायलट थे, फिर नेहरू जी है एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस पेंटिंग में जो सफेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं वो मारवाड़ के सेनापति थे दुर्गादास राठौड़, और उनके सामने जो है वो औरंगजेब है। इनका एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का चित्रण है इसमें। जिस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई थी उस आर्टिस्ट से संबंधित बहुत बड़ा एक किस्सा है, तो 10 लाख लोगों ने उस YouTube पे वो लोगों ने देखा उस, और वो किस्सा ये है ना, सलमान खान की तरह शिकार करने का शौक था उनको। शिकार करने का रीजन ये था कि जो नरभक्षी जानवर होते थे शिकार हमेशा उनका किया जाता। 1952 में 28 साल की एज में कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन फाइट करने के कारण प्लेन क्रैश हुआ और उसमें इनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह राजस्थान में अलग अलग तरह की वाइन बनती थी, जगमोहन, गोलामारू, केसर कस्तूरी, गुलाब, इस तरह की जो वाइन बनती थी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। एक ऐसी वाइन बनती थी राजस्थान के अंदर जिसमें 27 तरह की जड़ी बूटियां जाती थी, शिलाजीत, गोल्ड भस्म, अश्वगंधा, कोंच के बीज और सतावरी, अफीम, ये सारी चीजें उसमें जाती थी, और ये सारे के सारे राजाओं को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए वो वाइन यूज आती थी। इसमें आप देख रहे हैं वाइन पीने के लिए पूरी बोतल पीने की जरूरत नहीं है, एज ए मेडिसिन कैसे ली जाती है वैसे ये बोतल और ग्लासेस आप देख रहे हैं, वाइन बोतल एंड ग्लासेस। देखें काख में जो है बाल इनके बिखरे हुए, वो सब सीताजी है। नमस्कार, आज हम एशिया के सबसे बड़े पैलेस उम्मेद भवन पैलेस के भव्य प्रांगण में खड़े हैं। ये जो पैलेस है ये 1929 में स्टार्ट होकर 1943 के बीच में कंप्लीट हुआ, और जोधपुर के अभूतपूर्व महाराजा उमेश सिंह जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो मॉडर्न मारवाड़ के संस्थापक भी थे। जोधपुर के अंदर जितनी भी नायाब बिल्डिंग बनी है, चाहे जोधपुर का रेलवे स्टेशन हो, जोधपुर का एयरपोर्ट हो, जोधपुर में कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, जवाई डैम है और उमेश सागर, इसके अलावा जितनी भी अच्छी जो बिल्डिंग्स है वो महाराजा उमेश सिंह जी के द्वारा बनाई गई। और ये जो पैलेस है इसको बनाने का कारण ये था क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारे पैलेसेस, राय का बाग, रातानाडा पैलेस, मेहरानगढ़ फोर्ट था, लेकिन उनके वक्त में मारवाड़ में 7 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। ऐसा अकाल कि गांव के जो लोग थे उनको खेजड़ी की छाल पीसकर रोटियां बनाकर खानी पड़ी जिंदा रहने के लिए। तो उस वक्त में महाराजा उमेश सिंह जी ने अपनी तरफ से अकाल राहत कार्य शुरू किया, फेमिन रिलीफ वर्क, और उस अकाल राहत कार्य में 4500 मजदूर पर डे काम करते थे। एक मजदूर को उस जमाने में 25 पैसे मिलते थे, लेकिन उस चारानी की इतनी वैल्यू थी कि 1 रुपए के अंदर 12 किलो बासमती राइस, 18 किलो गेहूं और 3 किलो शुद्ध देसी घी आता था। महाराजा उमेश सिंह जी ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया लोगों को मजदूरी देने के लिए, ताकि उनके राज में कोई भूखा न रहे। और पीछे जो लोग बचे हुए थे, जो भेड़, बकरियां, भैंस, मवेशी पालने वाले लोग, वो मारवाड़ से दूसरी रियासतों में जब गए तो महाराजा उमेश सिंह जी ने उन सभी राजाओं को अपनी तरफ से पत्र लिखे, और उन पत्रों में ये लिखा कि अभी हमारे जो है तकलीफ के दिन है, और मारवाड़ से जो भी लोग मवेशी लेकर के और आपके यहाँ आ रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो भेड़ बकरी पालने वाले लोग हैं, आप ऐसा सोच करके उनकी मदद कीजिएगा कि जोधपुर का महाराजा उमेद सिंह आपके पास आ रहा है। इस वजह से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राजाओं ने उन सभी लोगों की बहुत मदद करी, और अकाल राहत कार्य जो महाराजा उमेश सिंह जी ने शुरू करा, उसमें ये जो पैलेस है 14 साल लगे इस पैलेस को बनने में। और ये जो जगह है इसका नाम है चित्तर हिल। चित्तर इस पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर बनने की वजह से पैलेस का नाम चित्तर पैलेस हो गया, जो महाराजा उमेश सिंह जी के देवलोक होने के बाद पैलेस का नाम उम्मेद भवन पैलेस रखा गया। पैलेस में टोटल रूम्स है 343, 343 रूम है इसमें, और इसमें अभी 3 पार्ट है।
एक पार्ट में वर्तमान जो महाराजा गज सिंह जी है उनका निवास है, दूसरा जो पार्ट है छोटा सा वो म्यूजियम है आम जो पर्यटक है उनके देखने के लिए, और तीसरा जो पार्ट है वो 5 स्टार डिलक्स होटल है। ये वो होटल है जिसमें मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट हुई, लीज हर्ले अरुण नायर की शादी हुई, प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई, और आजकल जितने भी ऐसे लोग जिनके पास दुनिया भर का पैसा है यहाँ आकर के खर्च करने की जगह नहीं है, वो यहाँ आकर के बर्थडे इवेंट शादियां इस तरह का काम यहाँ पैलेस के अंदर करते हैं। पैलेस में होटल का जो टैरिफ है वो 1 लाख रुपए से लगा करके 10 लाख रुपए तक होटल का टैरिफ है। होटल के अंदर जाने के लिए 18,500 रुपए प्लस 18% GST इसमें कवर चार्ज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चाय मिलती है। तो पैलेस जो कि 14 साल लगे इसको बनने में, इसमें जो पत्थर काम में लिया है जोधपुर में उमेद भवन पैलेस से पहले ये पत्थर कहीं पर भी काम में नहीं आया, और इसके बाद में जितने भी जो जोधपुर के अंदर बिल्डिंग बनी है उसमें यही पत्थर काम में लिया गया। इस पैलेस का जो आर्किटेक्ट था वो ब्रिटिश था और उसका नाम था मिस्टर लॉन्केस्टर हेनरी, जिसके डायरेक्शन में हिंदुस्तान में और भी काफी सारी बिल्डिंग्स बनी है। अगर ज्यादातर बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो उन सब का इस पैलेस से काफी कुछ मिलता है। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस, मुंबई का वीटी स्टेशन और राष्ट्रपति भवन, अगर इन सब के डोम देखें तो हुबहू उमेद भवन पैलेस के जैसे ही है। तो अब हम इस पैलेस की कुछ चीजें देखें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूं कि महाराजा उमेश सिंह मॉडर्न मारवाड़ के फाउंडर थे। इसके अलावा उनकी जो खासियत थी वो ये थी, वो हिंदुस्तान के फर्स्ट लाइसेंस होल्डर पायलट थे, और उन्होंने जोधपुर में उस जमाने में एयरपोर्ट बनवाया जब दिल्ली और मुंबई का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तब जोधपुर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। महाराजा उमेश सिंह हिंदुस्तान के एकमात्र महाराजा थे जिनकी एक ही महारानी थी, और वो भी कोई राज परिवार की नहीं होकर एक ऐसी सिंपल फैमिली की लड़की थी कि अगर सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का नसीब नहीं हो। लेकिन आज तक की जितनी भी जो महारानियां हुई है उसमें सबसे अच्छी महारानी साबित हुई महाराजा उमेश सिंह जी की महारानी बदन कंवर साहिबा, जो जोधपुर के बिल्कुल निकट ओसिया एक जगह है, वहां की ठाकुर जय सिंह जी की पुत्री थी। अब हम पैलेस के अंदरूनी दृश्य देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, नायाब। 26 एकड़ में पैलेस बना हुआ है, और इस पैलेस की कमठारी विगत करके एक पूरी सीरीज है जो बइया है। मेहरानगढ़ के महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में वो हस्तलिखित बइया लिखी हुई है। उसमें पर डे कितने मजदूरों ने काम किया, कितनी मजदूरी दी गई, टोटल कितनी लागत आई इस पैलेस की, तो ये सब लिखा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि राजाओं ने शोषण किया, उनके लिए करारा जवाब है। कभी भी आकर के और वो लोग वो बइयों का अवलोकन कर सकते हैं, और उन बइयों में पूरी की पूरी डिटेल कमठे से संबंधित है कि कितना पैसा इस पैलेस में लगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा पैलेस जैसा मैंने आपको बताया 26 एकड़ में बना हुआ है। पीछे की तरफ इतना बड़ा गार्डन है कि उसमें 20,000 लोग एक साथ बैठकर कोई प्रोग्राम देख सकते। इस पैलेस में 2 बड़े हॉल हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल और डाइनिंग हॉल। लगभग 300 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इतने ही लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इसी पैलेस के अंदर एक थिएटर है, लगभग 200 लोग एक साथ बैठकर कोई मूवी देख सकते हैं। और ऊपर जो डोम आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे इंडोर स्विमिंग पूल है, लगभग 50 लोग एक साथ स्विमिंग कर सकते हैं। इतना खूबसूरत, जो गर्मियों में पानी एकदम गर्म ठंडा रहता है, और सर्दियों में जो है गर्म रहता है स्टीम से। तो ये जो पैलेस है इसमें उस जमाने में ये पैलेस उस तरह का सेंट्रली एयर कंडीशन था। इसका इंटीरियर डेकोरेशन, लाइट फिटिंग, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फर्नीचर, गार्डन, ये टोटल कॉस्ट इस पैलेस की उस जमाने में आई 1,55,26,927 रुपए 25 पैसे 2 आने 1 पाई। क्या इसको रिपीट कर सकते हैं आप? मैं वापस बोलता हूं, पैलेस की टोटल कंप्लीट उस जमाने में पैलेस की कितनी लागत आई? 1,55,26,927 रुपए 25 पैसे 2 आने 1 पाई। ये कंप्लीट पैलेस उस जमाने में इतने में बन गया। आजकल मुंबई जैसी जगह पर आप 4 BHK का अगर फ्लैट लेते हैं तो वो भी इस कॉस्ट में नहीं मिलता जिस कॉस्ट में 26 एकड़ में बहुत ही नायाब, सुंदर, बेस्ट फर्नीचर, गार्डन, AC, लाइट फिटिंग, सब कुछ उस वक्त में इतनी लागत में बन गया। तो आइए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले इस पैलेस के अंदरूनी दृश्यों का अवलोकन करें
उसमें उसों के हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी जिनका ये फोटो है। महाराजा गज सिंह जी इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कल्चर हेरिटेज इनको प्रमोट करने वाले, अपनी पब्लिक में बहुत अच्छी पब्लिसिटी, पॉलिटिशियन नहीं हैं लेकिन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। आज राजस्थान में जो टूरिज्म है उसका 80% क्रेडिट महाराजा गज सिंह जी को जाता है और ट्रिनिडाद टोबैको के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं ये महाराजा गज सिंह जी। सबसे खास बात कि इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बावजूद मारवाड़ी में बात करते हैं, अपनी खुद की भाषा में अपने लोगों से बात करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में वहाँ जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग नहीं करके अपनी मदर लैंग्वेज जो है मातृभाषा राजस्थानी में बात करते हैं। यही आपकी खासियत है। पीछे महाराजा उमेश सिंह जी का एक फोटो है। इस फोटो में आप देख रहे हैं उन्होंने बंद गले का जोधपुरी कोट पहन रखा है। ये जोधपुरी बंद गले का कोट इनके दादाश्री सर प्रताप के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, क्योंकि वो जोधपुर के थे इसलिए उसको जोधपुरी कहते हैं। एक और चीज़ उन्होंने डिज़ाइन की थी वो है राइडिंग ट्राउज़र, जिसको हम कहते हैं ब्रिचेस या बलून पैंट, पोलो पैंट जो कहते हैं, इसके साथ वो भी डिज़ाइन हुआ। जोधपुरी कोट हमारी नेशनल पोशाक है। तो सबसे पहला जोधपुरी कोट सर प्रताप ने इसका आविष्कार किया, जो महाराजा उमेश सिंह जी के दादाश्री के सगे छोटे भाई थे। इस तरफ से अपन स्टार्ट करें। ये जो फोटो है इसमें सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्ण है। महाराजा उमेश सिंह जी के छोटे भाई है महाराज धीराज अजीत सिंह, जिनका अजीत भवन करके एक हेरिटेज होटल है सिटी के अंदर। नेक्स्ट इंदिरा गांधी है। उसके आगे महाराजा उमेश सिंह जी है जो मॉडर्न मारवाड़ के फाउंडर और लाइसेंस होल्डर पायलट थे। फिर नेहरू जी है एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये पूरी की पूरी टीम आज़ादी के कुछ वक्त पहले यहाँ ये कहने के लिए आई कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर राजस्थान का कैपिटल जोधपुर हो तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके मेरा पैलेस हमेशा के लिए गवर्नमेंट को देता हूँ। लेकिन उनकी शर्त नहीं मानी गई क्योंकि वो जयपुर वालों की शर्त पहले से मान चुके थे। वाइसराय के साथ महाराजा उमेश सिंह, मारवाड़ के मंत्री लोगों के साथ महाराजा उमेश सिंह। जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया कि महाराजा उमेश सिंह हिंदुस्तान के एकमात्र महाराजा थे जिनकी एक ही महारानी थी। हम देख रहे हैं महाराजा उमेश सिंह जी अपनी महारानी के साथ में। महारानी साहिबा की हाइट थोड़ी सी महाराज साहब से ज़्यादा थी। इनके जो बच्चे हैं उसमें उनकी डॉटर जो है राजकुमारी, जिनका विवाह बड़ौदा के महाराजा फतेह सिंह जी गायकवाड़ के साथ हुआ। फिर ये सारे दूसरे जो बच्चे आप देख रहे हैं, 5 लड़के और 1 लड़की थे। 5 महाराज कुमार, 1 महाराज कुमारी। इसी तरह महाराजा उमेश सिंह अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, नन्ही बच्ची जो इस फोटो में है, ये 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है और मिनिस्टर भी रह चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की महारानी है। अब इस पैलेस के अंदर एक बहुत ही नायाब पेंटिंग है और वो पेंटिंग जो है ठीक सामने है। इस पेंटिंग में जो सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं वो मारवाड़ के सेनापति थे दुर्गादास राठौड़, और उनके सामने जो है वो औरंगजेब है। इनका एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का चित्रण है इसमें। जिस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई थी उस आर्टिस्ट से संबंधित बहुत बड़ा एक किस्सा है, और वो किस्सा मैंने किसी को सुनाया तो 10 लाख लोगों ने उस YouTube पे वो लोगों ने देखा उसको। और वो किस्सा ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो एक छोटा सा देश है यूरोप का पोलैंड, रसिया और जर्मनी दोनों ने मिलकर के पोलैंड के ऊपर अटैक किया और पोलैंड को जीत लिया। पोलैंड में बहुत सारे लोग मारे गए। जो बचे हुए थे उसमें से 200 फैमिलीज एक जहाज के अंदर बैठ करके पोलैंड से उनको निकाल दिया। वो पूरी दुनिया के कई जगह पर गए, किसी ने भी उनको अपने यहाँ पर शरण नहीं दी। मुंबई आए तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हिटलर से हम नाराजगी मोल नहीं ले सकते। थोड़ा नीचे आए तो एक छोटी सी जगह, छोटी सी स्टेट जामनगर, वहाँ के महाराजा दिग्विजय सिंह जी को पता चला कि 200 लोग हैं, इनमें से करीब 33 बच्चे हैं, 33। उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और सीनियर सिटीजन है, वो सब बीमार है। ये सब सोच करके उन्होंने और उनको 18 साल तक अपने यहाँ पर शरण दी। बच्चों की एजुकेशन, यंग थे उन सबको जॉब दिया, और सीनियर सिटीजन थे उनके अपने फैमिली मेंबर्स की तरह केयर करी। 18 साल बाद में सब कुछ जब शांत हुआ, पोलैंड आज़ाद हुआ, वो लोग ढूंढ रहे थे कि वो 200 फैमिली है वो किधर है। तो उनको पता चला कि हिंदुस्तान में है, जामनगर में है, तो उनको लेने के लिए आए। और वो सब लोग जब वापस गए उसमें से एक बंदा पोलैंड का राष्ट्रपति बनता है।
तो उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, पोलैंड का जो कैपिटल है वहाँ पर जामनगर के महाराजा की बहुत बड़ी एक स्टेचू लगवाई। पोलैंड के अंदर जो रोड है वो जामनगर के महाराजा के नाम के ऊपर है। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जाम साहब दिग्विजय सिंह जी के नाम के ऊपर। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वहाँ का जो पार्लियामेंट हॉल है उसमें एक पोर्ट्रेट लगा हुआ, नए बने हुए सांसद उनके नाम की शपथ लेते हैं। ये हमको नहीं पढ़ाया जाता, जो पढ़ाना चाहिए बच्चों को नेहरू से लेकर के और वर्तमान सरकार तक पढ़ाया जाता है, गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों को आप पूछें कि भगवान राम के दादा का क्या नाम था या राजा दशरथ के दादा का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे। इनको पूछ लें आप अकबर का बाप कौन, शाहजहां का बाप कौन, ये सब तो बच्चों को स्पष्ट जवाब देंगे, जो हमको जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वह 200 जो फैमिलीज थी उसमें से एक था मिस्टर स्टीफन नाम का आर्टिस्ट, जो गुजरात के मोरवी के अंदर वो रामायण की पेंटिंग बना रहा था। महाराजा उमेश सिंह जी शादी में गए और उन्होंने उसको पेंटिंग बनाते हुए देखा, पूछा अब कितने दिन है कि 3 दिन और है। 3 दिन में वो फिनिश करके और वो जोधपुर आया 10 साल रह करके और रामायण और महाभारत की इस तरह की पेंटिंग बनाई। उसी में से एक पेंटिंग है जो आपके सामने है। उमेश सिंह जी, जैसा मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया कि वो मॉडर्न मारवाड़ के संस्थापक थे, तो उनके द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई है हमारे सामने, राजस्थान का सबसे बेस्ट लेडीज के लिए उस जमाने में उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, उमेद जनाना अस्पताल, जो अभी भी है, और 500 बेड का हॉस्पिटल उस टाइम में उन्होंने बनाया था। अभी राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, लेकिन राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में है। आप देख रहे हैं ये राजस्थान के हाई कोर्ट की बिल्डिंग महाराजा उमेश सिंह जी ने बनाई। इसी के साथ ये जवाई डैम है, जो डैम आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा डैम है जो यहाँ है। यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर जवाई नदी को रोक करके ये डैम बनाया गया, जिसका 50 साल तक जोधपुर के लोगों ने पानी किया। अभी पंजाब से पानी आ रहा है। अब हम इस पैलेस का मॉडल देख रहे हैं। आर्किटेक्ट जो इंग्लैंड के थे मिस्टर हेनरी, उसने सबसे पहले अप्रूवल के लिए महाराजा उमेश सिंह जी के पास मॉडल बनाकर भेजा और इस मॉडल को देख करके हूबहू ये पैलेस बनाया गया। आप देखिएगा ये पूरा पैलेस जो है 26 एकड़ में बना हुआ है, जिसका ये मॉडल है। हम लोग इसमें यहाँ खड़े हैं। अभी ये वाला जो पार्ट है इसमें अभी अपन खड़े हैं। ये वाला जो पार्ट है पीछे तक वर्तमान महाराज साहब श्रीमंत गज सिंह जी जो है उनका रेजिडेंस वाला पार्ट है, और डोम सहित सारा का सारा पार्ट जो है वो होटल का है। 343 टोटल रूम्स हैं। पैलेस के बाहर के सब रूम्स मिला करके 365 कमरे का ये पैलेस है। महाराजा उमेश सिंह जी अपनी फैमिली के 7 मेंबर्स के साथ 365 कमरों में बड़े आराम से रहते थे। अभी वर्तमान महाराजा गज सिंह जी, उनके पास सिर्फ उनकी फैमिली में टोटल मेंबर्स है 8। वो लोग बड़ी मुश्किल से 65 रूम्स में रह रहे हैं। अभी ये उनका रेजिडेंस वाला पार्ट। तो उस टाइम के कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हैं। ये आर्किटेक्ट है मिस्टर हेनरी, जिसके डायरेक्शन में पैलेस बना है। ये पूरी लोकल टीम है यहाँ की, जो गजदर इत्यादि सारे लोग हैं उनकी पूरी टीम। और ये ऊपर से लिया हुआ है, एयर से पैलेस बन रहा था उस टाइम की कुछ फोटोज। इसमें हम लोग देख रहे हैं पीछे जो गार्डन है, 20,000 लोग एक साथ बैठकर कोई प्रोग्राम देख सकते हैं, इतना बड़ा गार्डन है। गार्डन से पैलेस का व्यू, और बीच में आप देखेंगे मार्बल की एक छतरी बनी हुई है। आजकल होटल में जो शादियां वगैरह होती है वो इसी के अंदर फेरे होते हैं। ये फ्रंट साइड है पैलेस का, और ये अंदर इसमें आप देखेंगे सेंटर डोम है। डोम की जो हाइट है 150 फीट हाइट है, और इसी के नीचे स्विमिंग पूल है। पैलेस का जो बेस्ट रूम है वो है महारानी स्वीट। हम लोग उसकी लॉबी देख रहे हैं, हम रूम के अंदर नहीं गए, बाहर की तरफ। ये महारानी स्वीट जो रूम है उसकी लॉबी है, और ये उसका बाथरूम है। इसमें बाथ टब सिंगल पीस इटालियन मार्बल का बाथ टब है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सामने जो पेंटिंग बनाई गई वो मिस्टर नॉर्बिन स्टीफन करके पोलैंड का आर्टिस्ट था, जिसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। वो सब परिवार यहाँ आया। इस पैलेस के अंदर बहुत सारी रामायण महाभारत की दुर्लभ पेंटिंग उस आर्टिस्ट ने बनाई है। तो वो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हुए इधर आप देखेंगे वो आर्टिस्ट अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में है। उसी के द्वारा बनाई हुई एक रूम के अंदर शिव जी और पार्वती जी की पेंटिंग। और ये पैलेस का स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो जैसा कि आप जानते हैं पत्थर को जोड़ने के लिए चूना या सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये पहला ऐसा पैलेस है इसमें चूना और सीमेंट नाम की कोई चीज काम में नहीं ली गई है। यहां से लगा करके और यहां तक पूरा सिंगल पत्थर है, सिंगल ब्लॉक है। हर एक जो ब्लॉक है
उसमें यहाँ तक पत्थर के बीच में होल किया हुआ है। ऊपर वाला स्टोन इस तरह का है कि इसमें फिट हो जाए, इस तरह से इसको कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। और बाहर से एक लाइन लगाई गई है, अंदर से इसमें कहीं पर भी चूना या सीमेंट यूज नहीं लिया गया। जोधपुर में इस पैलेस से पहले ये पत्थर कहीं पर भी काम में नहीं लिया गया, और इसके बाद में जोधपुर की जितनी भी बिल्डिंग है वो सभी की सभी बिल्डिंग इसी पत्थर की बनी हुई है। तो ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन है, इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए यहीं से ये जोधपुर का लोकल पत्थर गया है। इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं किया हुआ, नेचुरली स्टोन का कलर ही ऐसा है। किसी भी बिल्डिंग का अगर इनोवेशन होता है, मेन गेट पर लगे हुए ताले को खोल करके, दरवाजा खोल करके, नारियल फोड़ करके विधिवत उसका इनोवेशन किया जाता है, न कि रिबन काट करके उसका इनोवेशन करें। रिबन वाला सिस्टम अंग्रेज छोड़कर गए, तो इस पैलेस को पारंपरिक तरीके से इसका इनोवेशन महाराजा उमेश सिंह जी ने अपने बेटे से करवाया। मेन गेट पर चांदी का ये ताला लगाया गया और इस ताले को खोल करके इनोवेशन किया गया। अलीगढ़ से स्पेशली ये ताला बनवाया। 1 किलो का चांदी का ताला है और 100 ग्राम की इसकी चाबी है। इसके साथ ही पैलेस का जो फाउंडेशन नींव रखी गई, उस टाइम में ये गज जो चांदी का यूज लिया गया, ये पोर्ट, और इस तरफ आप देख रहे हैं सोने का काम करी हुई ये करनी, ये सब फाउंडेशन के टाइम में यूज आया। ये दोनों तरफ जो मेडल आप देख रहे हैं, एक तरफ महाराजा उमेश सिंह जी है, दूसरी तरफ मेहरानगढ़। हर उस शख्स जिसने पैलेस को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया, जो मजदूर थे, उन सब लोगों को महाराजा उमेश सिंह जी ने अपनी तरफ से ये मेडल दिया। दरअसल न्याय आजकल बहुत महंगा है, वकील करना पड़ता है, 3 पीढ़ियां मर जाती फिर भी न्याय नहीं मिलता। लेकिन महाराजा उमेश सिंह जी ने हर उस शख्स को ये मेडल इसलिए दिया कि किसी के साथ किसी तरह की तकलीफ हो, पैलेस की घंटी बजा करके और पैलेस में आकर के अपने महाराजा से वो मिल सकते थे और हाथों हाथ न्याय मिलता था। हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये पैंथर का जोड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेल और वो है फीमेल। इस जोड़े को महाराजा उमेश सिंह जी ने 1936 में माउंट आबू से शिकार किया, क्योंकि इसने 25 लोगों को मार दिया था, इसलिए उन्होंने शिकार करना जरूरी समझा। न सलमान खान की तरह शिकार करने का शौक था उनको। शिकार करने का रीजन ये था कि जो नर बख्शी जानवर होते थे, शिकार हमेशा उनका किया जाता। अगर उनको लगता है कि ऊपर जो फीमेल है प्रेग्नेंट है, नर बख्शी है, तो उसका शिकार कभी नहीं किया जाता था। तो हमेशा बहुत सारे सिस्टम होते थे, उनको फॉलो करते हुए शिकार किए जाते थे। इस सेक्शन में जोधपुर का जो राज परिवार है, इससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स हैं। सबसे पहला जो फोटो आप देख रहे हैं, ये महाराजा उमेश सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र महाराजा हनुमंत सिंह जी है। 1952 में 28 साल की एज में कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन फाइट करने के कारण प्लेन क्रैश हुआ और उसमें इनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम उनकी धर्मपत्नी कृष्णा कुमारी जी की एज होती है मात्र 26 साल और प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी की एज होती है सिर्फ 4 साल। तो आप देख रहे हैं 4 साल के बच्चे के साथ, और इनकी 2 डॉटर्स। 26 साल की, चूंकि 15 साल की उम्र में शादी हो गई और 26 साल की उम्र में जो विडो हुई, 3 बच्चे थे इनके। सबसे बड़ी जो बेटी है चंद्रेश कुमारी जी, जो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर भी रही है और कांगड़ा की महारानी है। दूसरी शैलेश कुमारी, जो बांसवाड़ा राज परिवार में शादी हुई है। महाराजा गज सिंह जी 4 साल के थे, वो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड के गोल्ड मेडलिस्ट, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब का फोटो है। ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए तब का फोटो है, और ये अभी कुछ वक्त पहले का फोटो है। ये महाराज साहब है जो अभी इस पैलेस में रहते हैं, इस पैलेस के ओनर। इसी के साथ इनका फैमिली फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, जिसमें महारानी जो कि कश्मीर से है, उनके पुत्र युवराज शिवराज सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी खुद, राजमाता साहिबा और प्रिंसेस जो आप देख रहे हैं शिवरंजनी राजे। इनकी शादी हो चुकी है, उनको 2 बच्चे हैं, राजकुंवर सिराज देव सिंह और एक भंवर बाई जी वरा राजे। इस फोटो को अपडेट नहीं किया है, बल्कि शादीशुदा है ये, और राजमाता साहिबा अब नहीं है इस दुनिया में। वो ट्रिनिडाद टोबैगो के हाई कमिश्नर थे तब का फोटो है। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जोधपुर के लोगों के साथ होली खेलते हुए, अपनी इष्ट देवी चामुंडा माता जी के मंदिर में पूजा करते हुए, इन्होंने, इनका एक ट्रस्ट है जल भागीरथी फाउंडेशन ट्रस्ट,
जिसके डायरेक्शन में कई लाख हैंडपंप खुदवाए गए। एक का इनोवेशन करते हुए इनके सुपुत्र अपने क्लासमेट इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के साथ, जो अभी पहले प्रिंस थे, अभी इंग्लैंड के किंग है, ये अपने खुद के फार्म में पूरा पैलेस। उस जमाने में सेंट्रल एयर कंडीशन था, ऊपर आप देख रहे हैं एसी के लिए, और ये एसी का स्विच है। महाराजा अगस्त सिंह जी पोलो टीम है, पोलो प्लेयर्स के साथ अपने फेवरेट मारवाड़ी ब्रीड के हॉर्स की पूजा करते हुए इनके द्वारा टाइम टू टाइम अकाल रातकारी शुरू करवाए जाते हैं, एक का इनोवेशन करते हुए। और इनका एक स्कूल है, राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जिसका बहुत हाई स्टैंडर्ड है। गर्ल्स के साथ राजमाता साहिबा खुद उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ यूरोप के एक ही देश में बनता था, और वो है बेल्जियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे यहाँ इस तरह के ग्लास के आइटम ये सब यहाँ आते थे। उसमें ये पोर्ट आप देख रहे हैं गोल्ड वर्क है, वाटर के लिए है, और बीच में जो प्लेट्स रखी हुई है ये फ्रूट रखने की प्लेट्स हैं, फ्रूट प्लेट्स। तो इन सब में बहुत ही बेहतरीन गोल्ड का वर्क किया हुआ। राज परिवार के लोग जब नाइट के अंदर कहीं उनका जाना होता, उस वक्त घोड़े वाली बग्गी के अंदर जाते थे, और बग्गी के अंदर ये लैंप लगाए जाते थे। आप जैसा देख रहे हैं, छोटे वाले जो लैंप है वो पीछे की तरफ, और बड़े लैंप है आगे की तरफ। ये सभी लैंप केरोसिन से जलते थे, केरोसिन लैंप है। ऊपर एक फोटो है जिसमें लॉर्ड हार्डिंस है और जोधपुर के महाराजा उनके साथ में है, और बग्गी के अंदर ये लैंप लगे हुए हैं। अलग अलग तरह की स्टिक है गोल्ड की, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की अलग अलग जो स्टिक है वो यहाँ रखी हुई है। हमारे आम घरों में जब इस तरह की क्रॉकरी नहीं मिलती थी, राज परिवार के लोग जिस तरह की क्रॉकरी यूज लेते थे वो हमारे सामने डिस्प्ले है। लगभग 100 साल पुरानी क्रॉकरी है, और ये उस जमाने में इटली से आई इटालियन क्रॉकरी है। जैसा आप सामने देख रहे हैं ये स्टेट का सिंबल है, स्पेशल ऑर्डर से बनाया गया है, इसलिए हर एक प्लेट के ऊपर मारवाड़ का ये रॉयल एम्बलम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड वर्क है इसमें। ये पूरा डिनर सेट है। इसी तरह राजस्थान में अलग अलग तरह की वाइन बनती थी, जगमोहन, गोलामारू, केसर कस्तूरी, गुलाब, इस तरह की जो वाइन बनती थी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। एक ऐसी वाइन बनती थी राजस्थान के अंदर जिसमें 27 तरह की जड़ी बूटियां जाती थी। शिलाजीत, गोल्ड भस्म, अश्वगंधा, पोंछ के बीज और शतावरी, अफीम, ये सारी चीजें उसमें जाती थी, और ये सारे के सारे राजाओं को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए वो वाइन यूज आती थी। इसमें आप देख रहे हैं वाइन पीने के लिए पूरी बोतल पीने की जरूरत नहीं है, एज ए मेडिसिन कैसे ली जाती है वैसे ये बोतल और ग्लासेस आप देख रहे हैं, वाइन बोतल एंड ग्लासेस। यहाँ टी सेट है, लेमन सेट है, आप देखेंगे ये इस तरफ वॉलनट अखरोट तोड़ने के लिए है, ये सिगार केस है, सिगरेट केस है, चांदी के बने हुए हैं उस जमाने में। जोधपुर स्पेशली हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। लकड़ी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो कार्विंग होती है, आप अगर देखें इसमें स्टेट का एम्बलम बनाया गया है, और लकड़ी के ऊपर ये सारा बारीक जो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। इस तरह का एंटिक लुक वाला जो फर्नीचर है वो फर्नीचर यहाँ से यूरोप के और कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ये जोधपुर का आर्ट है। इधर जो आप देख रहे हैं उसमें एक बोतल है और 6 ग्लासेस है। ये कंप्लीट वाइन सेट है। ये एक डाइनिंग सेट है पूरा जो आप देख रहे हैं। छुरी, कांटे, चम्मच सब चांदी के हैं, और प्लेट्स अपने पीछे देखी वही है। ये ग्लासेस वगैरह उस वक्त में इस तरह का डिनर सेट हुआ करता था। सामने आप देखें टी सेट्स का एक एक सेट, एक एक कप एंड प्लेट्स रखे हुए हैं। ये सब उस जमाने के टी सेट हैं। और ऊपर आप देखेंगे सिंगल पीस पत्थर की जाली। ये जाली जो आप देख रहे हैं ये एसी के लिए है। उस जमाने में जैसा मैंने बताया एयर कंडीशन था, और इस पंखे के पीछे की तरफ जिसका वायर नजर नहीं आ रहा है वो कनेक्टेड है, और वो स्विच है एसी का। कम ज्यादा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो स्विच है। इस पूरे पैलेस में कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको एक लाइट का वायर नजर नहीं आएगा। बाहर की एक कंपनी जिन्होंने उस वक्त में लाइट फिटिंग करी, एक एक कॉपर का वायर यूज लिया गया और स्टील का पाइप यूज लिया गया, जैसे आजकल प्लास्टिक के होते हैं। तो इस तरह से लाइट फिटिंग में ये मटेरियल यूज लिया गया, और आज दिन तक कभी भी वो लाइट अभी भी वैसी की वैसी है। पैलेस जब बना तब थी उस टाइम से। ये म्यूजिक सिस्टम है ग्रामोफोन।
100 ईयर्स ओल्ड। उस तरफ कुछ कैंडल स्टैंड है चांदी के। जिस चीज के लिए जोधपुर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो है हॉर्स पोलो। हमारे यहाँ 7 पोलो ग्राउंड थे। महाराजा जसवंत सिंह जी के टाइम में पोलो की शुरुआत हुई और वर्तमान महाराजा गज सिंह जी तक पोलो चल रहा है, जिसमें जोधपुर की टीम ने 3 बार पोलो में वर्ल्ड कप विनर रह चुकी है। और जोधपुर में घर घर में पोलो प्लेट तैयार होते थे। यहीं के जो पोलो प्लेयर थे आगे जाकर के उन्होंने जयपुर में पोलो शुरू किया और जयपुर की टीम के साथ खेलते रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जिसके लिए जाना जाता है पोलो, वो जोधपुर है। हमारी जो जोधपुर राज परिवार की टीम थी, इवन जोधपुर के महाराजाज भी सब पोलो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। इन फोटोज में आप देखेंगे महाराजा उमेश सिंह जी, उनके ब्रदर राव राजा जो उनके परिवार से अभय सिंह जी, राव राजा सगत सिंह जी, ये सब इसमें हैं। और ये सब पोलो की कुछ सिल्वर की ट्रॉफीज है जो अलग अलग जगह से जीत कर लाई गई है, जो आप देख रहे हैं। ऊपर फ्लावर पोट्स हैं, नीचे और कुछ वाइन बोटल्स हैं। ये जो सामने है ये परफ्यूम बोटल्स हैं। पूरी दुनिया में परफ्यूम के लिए जो कंट्री फेमस थी वो है पेरिस। तो उसमें अलग अलग फ्लेवर का जो परफ्यूम आता था। ऊपर जिन लेडीज का फोटो है वो उस जमाने की पेरिस की मॉडल्स थी जिनके फोटोज हैं, और ये सारी परफ्यूम बोटल्स हैं। आजकल परफ्यूम यूज लेके और बोतल को अपन जो एल्यूमिनियम की है कचरे में डाल देते हैं। उस वक्त में जिस तरह की बोटल्स आती थी आज म्यूजियम में सजा कर रखी है, लोग देखने आते हैं इनको। इसमें ऊपर आप देखें गोल्ड का बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है हाथ का इन बोटल्स के ऊपर भी। ये भी परफ्यूम बोटल्स हैं, ये फ्लावर पोट्स हैं, या कैंडल स्टैंड भी के तौर पर यूज ले सकते हैं। ये सुरमादानी है आंखों में सुरमा लगाने के लिए, और ये परफ्यूम बोटल्स हैं इधर भी। ये जो आप देख रहे हैं ये सब इंक पोट है, पेपर कटर है, पेपर वेट है, स्टेशनरी के लिए जो सामग्री यूज आती थी ये सब वो है। जैसा पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि ग्लास के लिए जो कंट्री फेमस थी वो है बेल्जियम। तो यहाँ बेल्जियम ग्लास से निर्मित कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल है, राइटिंग टेबल है। ये सब के सब उस जमाने के बेल्जियम से आए हुए हैं, टेक्निक बेल्जियम की है। हमारे सामने इस तरफ एक फ्लैग है मारवाड़ का, जिसमें 5 कलर का पचरंगा और दोनों तरफ जो ईगल आप देख रहे हैं। सबसे पहले टाइम में महाराजा जसवंत सिंह जी से थोड़ा पहले तगत सिंह जी के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में हर एक स्टेट के फ्लैग बनाए जाने लगे। तो महाराजा जसवंत सिंह वो महाराजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स उस वक्त में इंग्लैंड का किंग क्वीन जब दिल्ली आए तो दिल्ली दरबार उन्होंने अटेंड किया। हिंदुस्तान के सारे राजे महाराजे उस दरबार में गए, मेवाड़ को छोड़ करके। तो उस जो दिल्ली दरबार था उसमें जो कुर्सी उनके लिए रखी गई और पीछे फ्लैग था, वहां से दरबार खत्म होने के बाद वो फ्लैग और कुर्सी उनको दे दी गई। ये सब इसमें रखा हुआ है। तो इसमें उस जमाने में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मेडल्स दिए गए थे अलग अलग, वो मेडल्स आप देख रहे हैं, स्टार ऑफ इंडिया, ये सब जो मेडल्स यहाँ इसमें रखे हुए। और जसवंत तड़ा करके इनका एक स्मारक है जो इनकी महारानी और इनके बेटे सरदार सिंह जी के डायरेक्शन में बनाया गया। हम अभी जिस रूम में है ये ओरिएंटल रूम है। ओरिएंटल रूम एक जनता दरबार टाइप है। इसमें जिन लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, मारवाड़ के निवासियों को, यहाँ 1 महीने में 2 दिन जनता दरबार लगता था, जिसमें राज परिवार के लोग और उस जमाने का मंत्रिमंडल के सारे सदस्य यहाँ मौजूद रहते थे। वो लोग डायरेक्ट यहाँ आकर के अपने महाराज साहब से मिलकर के अपनी तकलीफ बता सकते थे और हाथों हाथ उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जाती थी। हमारे सामने ऊपर जो सिंहासन है वो महाराजा के लिए, इस तरफ स्टेट के प्राइम मिनिस्टर के लिए और इस तरफ उनके बड़े बेटे युवराज के लिए। यहाँ दोनों तरफ लगे हुए सोफे, जिसमें आज के जो कैबिनेट है उस वक्त में उनको कहते थे सिरायत, मेवाड़ में कहते हैं उनको उमराव। तो नंबर 1 कैटेगरी के जागीरदार वही मिनिस्टर हुआ करते थे और उनके लिए ये आप देखेंगे आगे पीछे सोफे लगे हुए हैं। यहाँ जो पेंटिंग है उसी पॉलिश आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जिसमें सबसे पहली पेंटिंग आप देखेंगे राम दरबार है। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सीता जी, ये सब इसमें है। इसी का दूसरी जो पार्ट आप देखेंगे इसमें राजा जनक के दरबार में प्रभु श्री राम धनुष तोड़ते हुए। इधर आप देखेंगे ये रावण की लंका है। चूंकि आर्टिस्ट यूरोपियन था इसलिए लंका ऐसे लग रही है जैसे उमेद भवन का छोटा भाई हो।
क्योंकि स्टाइल जो है, जो आर्किटेक्चर है, उसने वही आर्किटेक्चर जैसा देखा था उसी के स्टाइल में उन्होंने रावण की लंका बनाई है। इसी तरफ सामने जो पेंटिंग है वो है रावण के द्वारा सीता जी का हरण। इसमें सीता जी जो है यहाँ है, आप देखें काख में जो है बाल इनके बिखरे हुए, वो सब सीता जी है। इधर जो पेंटिंग है देवासुर संग्राम है, ऊपर देवराज इंद्र है और नीचे मेघनाथ है। मेघनाथ ने देवराज इंद्र को हराया तो उसका नाम हो गया इंद्रजीत। इसका फ्लोर पूरा वुडन फ्लोर है। पिकोक आप देख रहे हैं, दोनों तरफ सिंगल पीस मार्बल के पिकोक हैं। मारवाड़ स्टेट की रेवेन्यू मार्बल थी। ये बड़े बड़े पैलेस, फोर्ट जो आप देख रहे हैं, उस जमाने में जोधपुर के महाराजा हिंदुस्तान के कई राजे महाराजे और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को भी मार्बल बेचते थे। स्टेट की जो रेवेन्यू थी वो मार्बल थी, जिस वजह से ये पैलेस वगैरह सब बने हुए हैं। अदरवाइज मारवाड़ के अंदर अकाल पड़ता था, खेती से उनकी ज्यादा कोई इनकम नहीं थी। अब जो सेक्शन जिसका अवलोकन हम करेंगे उसमें अलग अलग तरह की कुछ घड़ियां हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे थे, उनको अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक था। कई ऐसे महाराजे थे जिनके पास में कारों का कलेक्शन था। बहुत सारे ऐसे महाराजे थे जिनके पास पोशाकों का कलेक्शन था। कई ऐसे महाराजे थे जिनके पास में दुनिया भर की जितनी भी स्टेट उनके सिक्कों का कलेक्शन था। तो कई ऐसे महाराजे जिनके पास जूतों का कलेक्शन था। तो हमारे महाराजा उमेश सिंह जी जो थे, इन्होंने कुछ अलग अलग जगह की घड़ियां कलेक्ट की जो बहुत ही नायाब दुर्लभ घड़ियां हैं। लेकिन एक और स्टेट थी गुजरात के अंदर, जूनागढ़, वहां के नवाब को कुत्तों का कलेक्शन था। उनके पास दुनिया भर के नामचीन अलग अलग ब्रीड के कुत्ते थे। देश आजाद हुआ और वो सब के सब कुत्तों को पाकिस्तान लेकर गए, अपनी बेगमों को यहीं छोड़ गए। कुत्ते साथ में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी और वो आपस में कुत्तों की शादियां भी करवाते थे। तो ऐसे जनता का खून पसीने का पैसा फालतू में इस तरह से वेस्ट करना बिल्कुल गलत था। लेकिन उमेश सिंह जी ने कुछ नायाब और बहुत ही कम दाम में कुछ घड़ियां एक एक करके कलेक्ट करी। ये सब घड़ियां यहाँ इस जगह पर डिस्प्ले है। जो घड़ियां हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। कई ऐसी घड़ियां हैं जो दुनिया के किसी भी दूसरे म्यूजियम में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगल पीस बना था और वो घड़ी यहाँ है। जैसे ये घड़ी है, इसका दूसरा पीस कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। घड़ियों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा म्यूजियम है हैदराबाद का म्यूजियम, लेकिन उसमें भी ये घड़ी नहीं है, दूसरी आपको मिल सकती है। तो और भी ऐसी दुर्लभ घड़ियां हैं जिनकी खासियत है। ऊपर जो घड़ियां लगी हुई है, इस तरह की घड़ियां आम घरों में मिल सकती है, लेकिन बाकी कुछ ऐसी घड़ियां हैं जो बहुत दुर्लभ है, सिंगल पीस बना है, प्राइसलेस है, क्योंकि अब ये एंटीक हो गई है। ये जो घड़ी है, इससे टेम्परेचर पता चलता है कि अभी क्या टेम्परेचर है। बीच में आप देखें थर्मामीटर लगा हुआ है, इससे टेम्परेचर का पता चलता है। ये पॉकेट वाली घड़ियां हैं, आप देखें अलग अलग तरह के मॉडल हैं, अलग अलग तरह की सुंदर, जिसमें कई में रियल स्टोन लगे हुए हैं। और इस तरह की घड़ियां ये सारी पॉकेट वाली है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घड़ियां हैं जिसमें अनकट और अनपॉलिश डायमंड लगे हुए हैं, और वो घड़ी रिंग के अंदर है। वो अभी महाराज साहब जहां उनका रेजिडेंस है, उनके खुद के कलेक्शन में है। म्यूजियम के अलावा जो घड़ियां हैं वो ये पत्थर जिसका ये पैलेस बनाया गया है, यहाँ का लोकल सैंडस्टोन है, जिसको छित्तर का स्टोन भी कहते हैं। और अभी आप देखेंगे सिंगल पीस पत्थर है जिसके ऊपर ये डिजाइन उकेरी गई है, जिसमें कुकरी भी है, ऊपर सिर के लिए सिरस्तान कवच भी है और गन भी है दो, जो ये सुंदर डिजाइन बनाई गई है सिंगल पीस की ऊपर है। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह जी हिंदुस्तान के एकमात्र महाराजा थे जिनके खुद के पास में खुद के 7 प्लेन्स थे। हमारे सामने इन प्लेन्स के मॉडल्स आप देख रहे हैं। देश जब आजाद हुआ तो सारे के सारे प्लेन्स उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एक शर्त के साथ दिए, जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं हो तो जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर म्यूजियम बनाकर इनको रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजीव गांधी के टाइम में जब बहुत सारे प्लेन्स उन्होंने खरीद कर, एक प्लेन्स का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तब जो सबसे अच्छी क्वालिटी के प्लेन्स थे वो सब के सब उन्होंने कबाड़ में फेंक दिए, जिसमें से ये है। तो हालांकि ये सारे के सारे प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर म्यूजियम बनाकर आम पब्लिक के देखने के लिए रखे जाने चाहिए। जो मॉडल आप देख रहे हैं ये सब, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो हिंदुस्तान के फर्स्ट लाइसेंस होल्डर पायलट थे। महाराजा उमेश सिंह जी को एज ए पायलट आप देख रहे हैं,
इस फोटो में। इस सेक्शन में आप कई तरह की नायाब, दुर्लभ, खूबसूरत और वर्किंग कंडीशन में रखी हुई गाड़ियां आप देखेंगे। दुनिया की सबसे लग्जरियस जो गाड़ियां थी उसमें एक कंपनी थी रोल्स रॉयस। आपके सामने सिल्वर प्लेटेड एक रोल्स रॉयस है जो बहुत ही खूबसूरत और नायाब है। महाराजा उमेश सिंह जी ने अपनी महारानी साहिबा के लिए इस गाड़ी को खरीदा और ख़ासियत यह है कि इस गाड़ी में दोनों तरफ से आप अगर आगे ड्राइवर बैठा तो पीछे कौन बैठे हुए हैं दिखाई नहीं देता, पर्दे वाली गाड़ी है बंद। दूसरी जो गाड़ी है सेम कंपनी की रोल्स रॉयस है, ब्लू कलर की, जो ओपन है। महाराज साहब ने अपने खुद के लिए ये गाड़ी खरीदी। इसी में तीसरी जो गाड़ी है वो है पैकार्ड। ये गाड़ी अमेरिकन कार है। अमेरिकन कार की खासियत यह है कि उल्टे हाथ में ड्राइवर सीट होती है। अगर आप देखें दूसरे में सब में राइट साइड में ड्राइवर सीट है, तो अमेरिकन कार में लेफ्ट साइड में ड्राइवर सीट होती है। ये है पैकार्ड। तीसरी जो कार है ये अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह बनती थी। ये है कैडिलक। कैडिलक जो कंपनी की कार है इसमें आप देखेंगे राइट साइड में ड्राइवर सीट है, लेकिन सेम कंपनी की कार होने के बावजूद अमेरिका में यही गाड़ी लेफ्ट साइड में ड्राइवर सीट है। सेम कंपनी है, सिर्फ मॉडल चेंज है। आप देखें ये इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में लिखी हुई है नीचे कि कितने सिलेंडर की है, कब की बनी हुई है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, कितने हॉर्स पावर की है। प्रेजेंट महाराज साहब की सबसे फेवरेट कार है ब्यूकेट, एकदम ओपन अमेरिकन कार है। ये कुछ अलग अलग जगह विंटेज कार की जो रैली होती है उसमें जो अवार्ड मिलते हैं, ये सब अवार्ड है जो आप देख रहे हैं। ये मर्सिडीज है, पुरानी वाली जो मर्सिडीज आती थी इस तरह की शुरुआत में, वो मर्सिडीज है। ये सबसे छोटी गाड़ी है, 1934 की है, मोरिस। मोटरसाइकिल जैसा टायर देखिएगा आप। जितनी गाड़ियां रखी हुई है, पहली बात तो सभी वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है वो है 1906 की बनी हुई ये गाड़ी ओवरलैंड, जो महाराजा उमेश सिंह जी के फादर के द्वारा खरीदी गई, महाराजा सरदार सिंह साहब के द्वारा। और इस गाड़ी की खासियत ये है, इसके टायर की रिम देखें लकड़े की बनी हुई है जी। तो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के बाद में जस्ट जो गाड़ी आई है वो ओवरलैंड है, जिसके टायर जो है लकड़े के बने हुए आप देख रहे हैं जैसा। दूसरी और गाड़ियां आप देखेंगे, मोरिस कवर और ये सब गाड़ियां A to Z जितनी गाड़ियां हैं सब की सब वर्किंग कंडीशन में है। तो ये नायाब पैलेस है, 26 एकड़ में बना हुआ, जो महाराजा उमेश सिंह जी ने अकाल रात कार्य के दौरान लोगों को मजदूरी देने के लिए जो फेमिन का काम शुरू किया गया उसमें ये पैलेस बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। ठीक 5 कलर का एक फ्लैग भी है, जो ये जैसे इंडिया का तिरंगा है वैसे 5 कलर का ये फ्लैग है, जो 5 अलग अलग राज्यों को जीत करके और ये फ्लैग जो है उन्होंने यहाँ लगाए। सबसे पहले आप देखेंगे उसमें केसरिया है, लाइट रंग का केसरिया। केसरिया कलर त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर सफ़ेद है जो शांति का प्रतीक है। रेड है शौर्य का प्रतीक है। पीला जो है वो यहाँ का जो राजवंश है सूर्यवंशी है तो सूर्य का प्रतीक है। और सबसे नीचे हरा जो खुशहाली का प्रतीक है। तो ये पचरंगा है, 5 कलर का ये जो फ्लैग है जो लहरा रहा है आपके सामने है। और सामने अगर आप देखें तो इधर पोर्च के ऊपर एक मोनोग्राम है। ये मोनोग्राम रणबंका राठौड़ लिखा हुआ यहाँ पर, दोनों तरफ ईगल है, नीचे लिखा हुआ रणबंका राठौड़। तो हिंदुस्तान का ये एकमात्र ऐसा राज परिवार था जिसकी 13 पीढ़ियां राव सियाजी से लेकर राव चुंडा जी तक 13 के 13 धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। 13 पीढ़ियां एक के बाद एक सब के सब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के कारण राठौड़ों को कहते हैं रणबंका राठौड़, युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाला राजवंश।